सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि रोज घर का काम काज तो देखते ही हैं, आज आप सभी समय का दान दें। धन का दान दे ना दे, लेकिन समय का दान दें, इसका ध्यान रखें। और ये 7-8 लगभग 8 बजे तक यह प्रोग्राम चलेगा और आज भर आप सबका समय हम निवेदन करके दान में मांग रहे हैं। फिर तो कल से आप सबसे मुलाकात नहीं हो पाएगी, तो सौभाग्य है आप सभी यहाँ बैठे, थोड़ा समय दें। टहलना घूमना हो, पैर जिनका दर्द हो थोड़ा घूम टहल लें, लेकिन फिर आप सभी यहाँ उपस्थित हो। अब अंतिम पंक्ति है। बहु साधन से भी नहीं मिटता कभी किसी का रोग, बहु साधन से भी नहीं मिटता कभी किसी का रोग। हो बहु साधन से भी नहीं मिटता कभी किसी का रोग, कभी किसी को कुछ नहीं होता, कभी किसी को कुछ नहीं होता, खाते 56 भोग। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। वो एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, और एक झोली में कांटे। रे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। ओ तेरे कर्म की ये धरनी, तेरे कर्म की ये धरनी, तुझे प्यार मिले या चाहते, तुझे प्यार मिले या चाहते। रे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। यहाँ से कोई उठ के जा रहे हैं, उसमें भी कारण होगा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्रोता भगवान की जय। मैं कुछ देर आप सबसे निवेदन और करो इस बीच में। हमारे कर्मों का ही कारण है, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। जो हम अपने दामन में, हृदय में सोचते हैं, विचारते हैं, जैसा कर्म करते हैं, वैसा ही हमारा जीवन होता है। एक आज के दौर के अनुसार जो तू चाहे मुझको सब सुख तेरे पास की जो बात है, वो बात ये है, आज हम सब देखें कि कितना सुखी है और कितना दुखी है। दुखी क्यों है और सुखी क्यों है? दुख क्यों है, किस कारण से दुख है? आप सभी बात अपने में ना करें, मेरा निवेदन है। जिनको जाना हो चुपचाप उठ करके चले जाएं, लेकिन जो लोग हैं वो बात ना करें, बात हमसे करिए आज कृपा करके। तो कहते हैं जो तू चाहे मुझको छाड़ सब सुख तेरे पास की बात करते हैं गुरुवर कबीर। क्या आज सुख है हम सबके पास? आज के जमाना ऐसा है, हर आदमी सबसे पहले, जो संतों ने क्या कहा, सबसे पहला निरोगी काया और दूसरा हाथ में माया। आप सब जानते हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं। पहले सुख, पहला सुख निरोगी काया। तो कितने लोगों का निरोगी काया है? सब रोगी कहते, माता जी कह रहे हैं। क्यों रोगी है? कारण क्या है? किसने रोक दिया है? हम लोग क्यों रोगी हैं? हमारा भोजन सही नहीं, हमारा दिनचर्या सही नहीं है। हम लोग दिनचर्या कैसा बना लिए हैं? 12 बजे रात में खाएंगे। कब खाएंगे? 12 बजे। जो पहले खाते हैं उसको तो धन्यवाद है, लेकिन अक्सर लोग लेट करके खाते हैं। दिनचर्या को बदलिए,
भोजन का अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है हमारा जीवन में तो बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। आप सोचिएगा, हम आपको कहें एक बात, आज मान लीजिए आज हमें संजोग अनुसार हमको अभी ठीक है, सब लोग बाबा बाबा कर रहे हैं, सुधीर बाबा और क्या क्या बाबा बोल रहे हैं, बड़ा सम्मान कर रहे हैं, और संजोग ऐसा मान लिया जाए XYZ अगर कहीं पैरालिसिस हो जाए और हम बेड पर पड़ जाएं, हमारे साथी संगी प्रेमी नेमी जो भी होंगे 1 महीना 2 महीना सेवा करेंगे और उसके बाद क्या कहेंगे, जब पड़े रहेंगे बिस्तर पर तो क्या कहेंगे। आप सभी को यहाँ मिलने का समय दिया जाएगा, बीच में थोड़ा आते हैं तो डिस्टर्ब होता है, निवेदन है कि बैठे रहे, जब अंतिम होगा तो फिर आएंगे, लेकिन अब कुछ लोग जा रहे हैं इसलिए, लेकिन मेरा निवेदन है कि ना जाए, आप प्लीज, आपसे निवेदन है ना जाए, आज भर समय दीजिए। रोज रोज तो घर द्वार का काम में लगे ही रहते हैं, मैं आमों से तो जुड़े ही रहते हैं, थोड़ा सा आज मैनेज कीजिए। तो मान लीजिए हमें बीमारी हो जाए, सीरियस हो जाए और बेड बिस्तर से नहीं उठ पाए, तो हमारे चाहे जितने भी प्रेमी होंगे, चाहे जितना भी मानने वाले होंगे, वो कहेंगे अगर इसको ये चले ही जाते तो अच्छा होता। क्यों? क्योंकि हमारे एक के वजह से पूरा परिवार, घर सब डिस्टर्ब होता है। हमारा स्वास्थ्य खराब होने से, सोचिए हमारे जीवन में स्वास्थ्य कितनी बड़ी मुद्दा है, कितनी बड़ी मुद्दा है। इसीलिए इंग्लिश के विद्वानों ने कहा हेल्थ इज वेल्थ। क्या कहा? हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य ही धन है, स्वास्थ्य ही धन है। तो इसलिए हमें स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। पहली बात, किस पर? स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। हम सुबह जगें तो क्या करें? सुबह जगे तो क्या करें? किसने हमारा मकई काट लिया उसको याद करें। किसको याद करें? सुबह जग करके किसने क्या कहा है उसको याद करना चाहिए। किसको याद करना चाहिए? सुबह कितने लोग अपने गुरु को याद करते हैं, अपने माता पिता प्रभु को याद करते हैं? कितने लोग हैं? जैसे ही आंख खुली कहते हे फलमा के मम्मी, आंख रगड़ते रगड़ते चाय ले आओ चाय। ओहो, बस जैसे ही जगे बस चाय शुरू है। जैसे ही जगे खाने पीने की बात, जैसे ही जगे तो हम लोग क्या करें? अपने गुरु को नमन करें, मन ही मन भाव व्यक्त करें। आज का जीवन फिर से मिल गया है, हे गुरुदेव मैं धन्य हूँ। आज का सूरज, आज का सुबह, आज का प्रातः, फिर से हमें आज का दिन मिला आपका भक्ति करने के लिए। हे प्रभु, हेलो, हे गुरुदेव आपको कोटि कोटि नमन प्रणाम। जिनसे आपकी आस्था है उनको आप प्रणाम करें और फिर अपने बिस्तर से नीचे उतरे, नित्य क्रिया करें। और पहले तो क्या करें? देखिए छोटी छोटी बात है। पहला काम, शौच जाने से पहले आप क्या करें? ये जो मुंह में जो लार है ना, एंजाइम, उस लार को आप कुल्ला ना करें मेरे विचार से। देखिए ध्यान देंगे बातों को, कुल्ला ना करें, उसको फेंके ना। बड़ा काम का चीज होता है। सुबह का जो बासी थूक लगाते हैं ना कई बार घाव में, तो इधर कटे फटे में देते हैं ना, बड़ा उसका रीजन है, एक वैज्ञानिक रीजन है। लार में उस समय बहुत एंजाइम, ऐसा कुछ तत्व होता है उसमें जो पेट में जाने से पेट के लिए, आंत के लिए बड़ा काम करता है, गैस नहीं बनता है, उसके हितकर होता है, उसके लिए हितकर होता है। इसलिए आप कुल्ला ना करें। सर्वप्रथम अगर बन सके पानी को गर्म करें। देखिए व्यवहारिक बात स्वास्थ्य के लिए, पानी को गुनगुना करें, सुसुम करें, यहाँ बिहार के भाषा में, और सुसुम करके आप धीरे धीरे पानी पिए। कैसे? गिलास को मुंह में लगाएं और गिलासा लगा करके मुंह घुमा घुमा करके पिए। चाहे जितना गैस्ट्रिक बीमारी बहुत पुराना है,
हम कहते हैं मेरा प्रयोग किया हुआ है वो कम हो जाए। अब बहुत है तो कुछ दवाई ले, सहारा ले, लेकिन हम लोग इतना ना दवाई का सहारा लेते हैं, अपने पेट को, शरीर को मेडिकल स्टोर बना दिए। क्या बना दिए हैं? मेडिकल स्टोर बना दिए, दवाइयों का खान लगा दिए। ऐसा ना करें, दवाई से बचें। इंग्लिश दवाई तो जहर के समान काम करता है शरीर के लिए, बहुत कम लें। हमारा भारत आज, जैसा कि रिसर्च में पाया गया है, मैंने देखा, पढ़ा, सुना, रिसर्च में पाया गया है, हमारे देश में आज डायबिटीज का सबसे ज्यादा, सभी देशों से ज्यादा हमारे देश में डायबिटीज, मतलब जान गए, शुगर। साहब कहते हैं कि मीठा खाने से शुगर हो, क्या होता है? शुगर। मीठा खाने से क्या होता है? शुगर। लेकिन मैं कहता हूं, लोग मीठा खाए ना खाए कोई बात नहीं, लेकिन अगर मीठा बोलना शुरू कर दे तो शुगर खत्म हो जाए। लेकिन मीठा बोलना हम लोग जानते ही नहीं। कुछ सेवा आपके पास हो ना हो, जीवन में सेवा का सबसे बड़ा, देखिए आप स्वास्थ्य की बात हो रही है, कुछ उसमें मिक्स बातें होगी, अध्यात्म के लिए, अपने आत्मा के लिए, अपने जिंदगी के लिए जो जरूरी है, दोनों चलना चाहिए। मन और तन, जिनका दोनों ठीक रहेगा वही इस जीवन में, उसी के चेहरे पर ओज रहेगा, तेज रहेगा, उसी के चेहरे पर प्रसन्नता रहेगी। नहीं तो आजकल के युवा 18 साल के जवान लगता है कि 18 साल का बूढ़वा है, पता नहीं क्यों, तमाम दुर्व्यसन मन में। खैर, मैं कह रहा था कि हमें क्या करना है, सुबह जगे और पानी पिए। और मैंने अभी क्या कहा, अभी हम क्या बोल रहे थे? मीठी वाणी, मीठी वाणी से सेवा करें। लोग कहते हैं बाबा हम बहुत गरीब हैं, हमको कहते हैं। मैं तो कई बार कहता हूं, मैं अपने कार में कहीं लिखवा लूं, हमारे अजीत नंद जी बैठे हैं, इनसे मैं कहता हूं कि कार में लिखवा लेता हूं गरीबों वाला बाबा। तो आप लोग कहेंगे, तो झोपड़ियों में ज्यादा अक्सर हम लोग जाना होता है, क्योंकि हम लोग सामान्य स्तर से प्रोग्राम करते हैं, और भी कई बाबा हैं जो डिमांड करते हैं कि 10,000, 11,000, 21,000 जब तक नहीं देंगे विदाई तो हम यहाँ नहीं आएंगे। तो ये व्यापार ही तो है, देना बुरा नहीं है, देना चाहिए। ये बिहार के भक्तों की भी कमी है, मुझे ऐसा लगता है। कई बार मेरे के साथ ही हुआ है, एक जगह मैं गया, उनको बता भी दिया मैं कि हम लोग 4-5 संत और भक्त लग आएंगे, कार्यक्रम करेंगे, इतना इतना, मुझे आप, मैं कहता हूं, मुझे आप विदाई देना ना देना, लेकिन कार को विदाई करना पड़ेगा। क्यों? पेट्रोल वाले को अगर मैं कहूंगा कि ये संसार झूठा है, ये माया का जाल है, क्या करोगे पैसा लेकर के, हम बाबा हैं इसीलिए मुझे फ्री में पेट्रोल दे दो, तो पेट्रोल वाले कहेंगे कि बाबा ये सब ज्ञान और प्रवचन कहीं और गया रहेगा में सुनाइएगा, यहाँ पैसा चुपचाप निकालिए धड़ाक से। क्या सही बोल रहा हूं? इसीलिए आप लोग जो पैसा देते हैं, हम लोग क्या करेंगे? हमारे, अब क्या बताए, हम अपना बोल ही दे, कोई बहू बेटी है हमारा व्यक्तिगत, आप ही सबके लिए आश्रम निर्माण है, आप ही के सेवा के लिए साल में भंडारा होता है, मानव सेवा के लिए। और आप पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन आपके जैसे लोग जाकर के अगर आश्रम में छाया में जाकर के रहता है, सुख लेता है, तो मानो आपकी सेवा निहित है और आपको पुण्य मिल गया। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।